सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृतम शमोषि भाग 1 की चतुर्थः पाठः सुक्ति मुक्तिकम के भाग 3 को शुरू करेंगे। भाग 3 में आज हम श्लोक संख्या 4 से श्लोक संख्या 8 तक पर चर्चा करेंगे, जो कि इस पाठ के अंतिम श्लोक हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 4 से। इसका सहस्वर वाचन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, भाग 1 में मिल जाएगा। हर एक श्लोक का सहस्वर वाचन किस प्रकार से किया जाता है वह उस वीडियो में समझाया गया है। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैर् गुणैः समः। अर्थात गुणेष्वेव, गुणेषु यानी गुणों को ग्रहण करने में, एव अर्थात ही, दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्तव्यः करना चाहिए, प्रयत्नः प्रयत्न, पुरुष ही यानी पुरुष को, सदा हमेशा, गुणयुक्तो गुणों से युक्त, दरिद्रो अपि दरिद्रः अर्थात निर्धन, अपि मतलब भी, नैश्वर्यैर् गुणैः अर्थात न ईश्वर्यैः अगुणः, न मतलब नहीं, ईश्वर्यैर् मतलब धनवानों के, और अगुण मतलब गुणहीन, समः मतलब समान। तो इसका अन्वय देख लेते हैं कि पुरुष ही सदा ही गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, यतः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणयुक्तैः ईश्वर्यैः समः न अपितु श्रेष्ठः भवति। मतलब मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण यानी धारण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनी व्यक्तियों से बढ़कर श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति ही उससे श्रेष्ठ होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और ये श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है, यानी गुणों को आपको ज़्यादा वरीयता देनी है बजाय किसके, धन से। अब आइए बात करते हैं, एक श्लोक आ रहा है नीति शतकम से। आरंभ गुरुवि क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खलसज्ज नाना। आरंभ गुरुवि अर्थात आरंभ में लंबी, क्षैणी घटती स्वभाव वाली, क्रमेण क्रमशः, लघ्वी छोटी, पुरा पहले, वृद्धि मति लंबी होती हुई, च पश्चात और बाद में, दिनस्य दिन का, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध दो शब्द हैं, पूर्वार्ध और परार्ध। पूर्वार्ध का अर्थ होता है दोपहर के पहले और परार्ध का अर्थ होता है दोपहर के बाद। छायेव यानी छाया ही, मैत्री मित्रता, खल सज्जनानाम दुर्जन और सज्जनों की। अन्वय देखें तो आता है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छाया एव खल सज्जनानाम मैत्री आरंभ गुर्वी पश्चात क्रमेण क्षयणी तथा च पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमति भवति। यहाँ पर अच्छे और बुरे दोस्त की गुण बताए जा रहे हैं कि एक अच्छा दोस्त और एक बुरा दोस्त कैसा होता है। तो आइए हिंदी अनुवाद इसका ये है कि दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा परार्ध यानी दोपहर पूर्व तथा दोपहर पश्चात की छाया की भांति अलग अलग स्थिति वाली होती है। दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न से पूर्व तथा मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी धनी तथा उत्तरोत्तर क्रम से क्षीण यानी कम होती हुई समाप्त हो जाती है। जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न के पश्चात की छाया के समान होती है, जो आरंभ में कम तथा क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यही दोनों की मित्रता में भेद है। मतलब यहाँ पर समझा रखा है कि शुरुआत में तो दोपहर की जो छाया होती है उसके बारे में बताया गया है। आप देखेंगे कि दोपहर कब आती है, जो मध्याह्न का हमारा लंच का समय होता है, वहाँ उस समय तक वो जो समय होता है वो दिन का होता है। उस समय ज़्यादा धूप, शुरुआत में कम धूप होती है, फिर धीरे धीरे धूप बढ़ती जाती है। तो ये होता है दुर्जनों की। तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है, बुरा मित्र होता है, वो शुरुआत में आपसे बड़े ही मीठे मीठे बातें करता है, आपके हर एक गलत बात को वो प्रमोट करता है,
मोटिवेट करता है वो चीज़ करने के लिए जो चीज़ गलत है। एक बुरा व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति आपको हमेशा गलत चीज़ों से रोकेगा करने के लिए, कि आपको ये काम नहीं करना है। वो आपको बोलेगा चल यार वहाँ चलते हैं बंक मार के क्लास, वो बोलेगा नहीं नहीं चलना, तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरी इज्जत ही नहीं करता है, मेरा दोस्त तो वो अच्छा है, वो मेरी हर बात में मेरी हाँ हाँ करता है। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि जो दोस्त आपकी हर बात में हाँ करता है, आपको गलत चीज़ के लिए मोटिवेट करता है करने के लिए, वो आपको फंसाएगा, वो आपके लिए गलत है। और जो व्यक्ति आपको टोकता है हर बात में, अरे इस चीज़ को ऐसे नहीं करते, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, कल टेस्ट है इसको पढ़ो, हैं कल होमवर्क जमा कराना है अभी कर लेते हैं बाद में नहीं करते, तो ऐसा व्यक्ति आपको शुरुआत में कैसा लग सकता है कि अरे यार ये तो बड़ा बेकार है, लेकिन बाद के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यही आपको समझाया जा रहा है। और ये जो श्लोक है वो नीति शतकम का है। आइए बढ़ते हैं आगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोगः। अर्थात यत्रापि यानी जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता गए हुए, गता भवेयु, हंसा यानी हंस, महिमंडलानाय का मतलब होता है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, हानिस्तु यानी हानि तो उनको है, तेषाम ही सरोवराणाम यानी सरोवरों को, येषाम जिन्हें, मराले ही अर्थात हंस, सह विप्रयोगः अलग होगा या अलग होना। अन्वय इस प्रकार है, हंसा महिमंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः तथा भूते हानिः तु तेषां सरोवराणां ही भवति तेषां मराले स तेषां विप्रयोगः भवति। अर्थात हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहाँ कहीं भी चले गए हों, इसमें हानि तो उन सरोवरों यानी तालाबों की होती है जिन्हें छोड़कर हंस चले गए हैं, अर्थात शोभा कारक हंसों से जिनका बिछुड़ाव हो गया है। इस श्लोक के माध्यम से जो एक अच्छे व्यक्ति की, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, एक सज्जन व्यक्ति के गुण का प्रभाव बताया गया है कि जहाँ भी एक अच्छा व्यक्ति होता है वह अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी पवित्र रखता है और अच्छा रखता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो आसपास चाहेगा कि लड़ाई ना हो, सब लोग शांति से रहें, खुशी से रहें, ये माहौल बना के रखता है। लेकिन जब वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है तो वापिस से जो नकारात्मकताएं होती हैं या जो बुरी आदतें होती हैं वहाँ पर व्याप्त होने लगती है। मतलब एक सज्जन व्यक्ति के आने से माहौल में परिवर्तन हो जाता है। इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरी परिस्थिति को एक बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से समझाया जा रहा है। आचार्य कहते हैं कि तालाब जो होता है, तालाब की जो सुंदरता होती है वह बढ़ जाती है किसके आने से? हंस के आने से। जब उस तालाब में हंस होता है तो उस तालाब की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन जब वह हंस उस तालाब में से चला जाता है, कहीं और चला जाता है, तो हंस की शोभा नहीं घटती, बल्कि किसकी शोभा घट जाती है? उस तालाब की शोभा घट जाती है। इसी प्रकार से जिस जगह सज्जन नहीं है वहाँ उस स्थान की शोभा घट जाती है, उस सज्जन की नहीं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे विद्वान व्यक्तियों को भी क्या कर देते हैं, किसी जगह से निकाल देते हैं कि जाओ तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन वो यही नहीं समझते कि इससे हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सज्जन व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा, इस पर तो किसका पूरा पूरा जाएगा, उस स्थान की शोभा घट जाएगी, जिससे उस सज्जन की, जब वो सज्जन था उस स्थान पर तो उसकी शोभा बढ़ रखी थी। तो आप ये ध्यान रखें, कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और किसी स्थान में गलत चीज़ें हो रही हैं और गलत चीज़ों के कारण वह आपको वहाँ से निकाल देते हैं कि नहीं तुम्हारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं, तो आप गिल्टी फील मत करना, आप सही मार्ग पर हो, गलत मार्ग पर तो वह लोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाते भवन्ते पेयः। गुणा यानी गुण, गुणकेषु गुणवान व्यक्ति, गुणा गुण होते हैं, गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम मतलब वे, निर्गुणम निर्गुण गलत गुण, प्राप्य प्राप्त, भवन्ति दोषाः भवन्ति होते हैं, दोषाः यानी दोष, आस्वाद्य तोयाः स्वाद युक्त जल वाला,
प्रवहंती बहती है, नद्यः नदी, समुद्रमासाद्य समुद्र को पाकर, भवन्ते पेयः न पीने योग्य। अर्थ देख लेते हैं। गुणा गुणकेषु एव गुणाः भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्ति प्रवहन्ति, किंतु ताः एव समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। अर्थात गुण तभी तक गुण रूप में रहते हैं जब तक वे गुणज्ञ यानी गुणग्राही जनों में होते हैं। वही गुण निर्गुण पात्र में पहुंचकर दोषों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे नदियों का स्वादिष्ट पेय जल, पीने योग्य जल, समुद्र में पहुंचकर अपेय अर्थात न पीने योग्य खारा बन जाता है। सारा भेद संगति का है। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से संगति का प्रभाव बताया गया है कि अच्छी संगति से अच्छे गुण होते हैं, अच्छे गुण बनते हैं, और गलत संगति से इंसान अच्छा होते हुए भी बुरा बन जाता है। जैसे कि जो नदी का मीठा पानी होता है, जब वह मीठा पानी किसी सागर में या समुद्र में मिल जाता है तो वह कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। वैसे ही आप कितने ही अच्छे क्यों ना, अगर आप किसी गलत दोस्त के साथ बैठे हैं, गलत संगति में बैठे हैं, ऐसी संगति में बैठे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो गलत आचरण कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखना, आप अच्छे होते हुए भी गलत दिखोगे, क्योंकि दूर से जो व्यक्ति देख रहा है वह जानता है ये तो चारों के चारों कौन है, गलत व्यक्ति हैं। लेकिन ये बच्चा जो है ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये इनके साथ क्या कर रहा है, हो सकता है ये भी क्या हो गया, इनके साथ मिलकर गलत हो गया, तो वो यही सोचेगा। तो बच्चों बस यही संगति का यहाँ पर प्रभाव बताया गया है। तो आज हमने 4 श्लोकों पर चर्चा की और इस पाठ को पूरा किया। यदि किसी प्रकार का संदेह है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी बच्चे हैं जो नीडी हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।